स्टूडेंट्स, थ्योरम 7.2 में एंगल इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी आइसोसेलेस में ट्रायंगल में जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको हम पहले फिगर इसको ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और ए सी साइड ये इक्वल है। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल इक्वल साइड के इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये है, यानी ए सी का अपोजिट बी है और ए बी का अपोजिट एंगल सी है। ये दोनों एंगल यानी अगर साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी एंगल ए बी सी या कहें कि इसको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी की होगा। तो एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगी। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसकी अपोजिट साइड है ए बी इक्वल साइड अपोजिट, यानी ए बी और ए सी इसकी इक्वल साइड है। तो यहाँ पर ये पहले लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें इक्वल साइड है, ए बी की जो वैल्यू है वो ए सी के इक्वल है। इसमें ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल और ए बी और ए सी इक्वल साइड है। अब यहाँ पर क्या शो करना है? टू शो दैट या टू प्रूव दैट, या लिख लेते टू प्रूव दैट अपोजिट इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगी, या इसी को लिख सकते हैं एंगल बी को लिखेंगे एंगल ए बी सी की वैल्यू, एंगल ए बी सी की वैल्यू ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, एंगल ए सी बी की इक्वल होगी। तो एंगल ए सी बी के इक्वल होगी। अब इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे और इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ये बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए की ये अगर बाइसेक्टर लाइन है तो ये जो एंगल होगा मीन्स बी ए डी की वैल्यू एंगल सी ए डी की इक्वल होगी। तो ये एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल सी ए डी के इक्वल होगी। ये बाई कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ लिख लेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। इसका बाइसेक्टर है और इस बी सी पॉइंट पर इस डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमने यहाँ। अब इसके बाद इसका प्रूफ क्या है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए क्या प्रूफ लिखेंगे इसके लिए? अब इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी और बी में और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के लिए। तो इसलिए ट्रायंगल ए डी बी और एक बार दूसरे बार ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये ए बी साइड इसके इक्वल है। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ए बी और ए सी साइड क्यों इक्वल है? ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए सी ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर ये लिखेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये इसको यहाँ पर लिखेंगे गिवन इस क्वेश्चन में। दूसरा इसमें से ये गिवन है कि ये एंगल है और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल बी ए डी की वैल्यू
इस सी ए डी के इक्वल है, तो एंगल सी ए डी के इक्वल है, तो एंगल सी ए डी के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेंगे ये बाई कंस्ट्रक्ट किया है हमने यहाँ पर, तो ये बाई कंस्ट्रक्शन होगा। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन है कि जो ए डी लाइन है, ए डी साइड्स इन ट्रेंगल में भी और इसमें दोनों में है, जो कि कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इज़ इक्वल टू ए डी, ये दोनों में कॉमन थी, तो ए डी इस ट्रेंगल में इसमें दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। अब इसमें देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन कौन सी होगी, दो साइड और एक एंगल है, तो ये हो जाएगी एस ए एस, कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। तो एस दो साइड्स हैं, साइड्स और ये एंगल है, इसके दो साइड्स और एक एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल भी होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगी, या इसी एंगल बी को लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी की जो वैल्यू होगी एंगल ए सी डी के इक्वल होगी। देयरफॉर एंगल ए बी डी की जो वैल्यू होगी वो एंगल ए सी डी के इक्वल होगी, ए बी टी की वैल्यू ए सी डी के इक्वल होगी। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। और ये बाई हो जाएगा सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके बाकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसके इक्वल हो जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल था, तो ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यही हमें यहाँ पर इस थ्योरम में प्रूफ करना था। 7.3 थ्योरम है, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये उसी थ्योरम की 7.2 के अपोजिट है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब इसको पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल है। ये गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के इक्वल है। अब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि इसकी अपोजिट साइड, अगर एंगल इक्वल होंगे तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से इस एंगल ए की बाइसेक्टर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसकी बाइसेक्टर लाइन, और इसकी इस ए एंगल की बाइसेक्टर लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसकी बाइसेक्टर लाइन इस डी पॉइंट पर, ये दोनों, ये ए डी लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर लाइन है, और इस बी सी लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बी सी, इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। ये बाइसेक्टर लाइन है,
और इस BC लाइन को इस D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसके बाद क्या इसमें प्रूफ करना है, तो इस थ्योरम के लिए प्रूफ उसी तरीके से जैसे पिछली थ्योरम के लिए किया था, तो यहाँ पर इसके लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में जैसे पिछले वाले ट्रायंगल में किया था, तो AD और B ट्रायंगल, ADB ट्रायंगल लेंगे और ADC, क्योंकि इस ट्रायंगल में AB साइड है और इसमें AC, और इन्हीं दोनों को पहले अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके इनको इक्वल शो करेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में ADB में, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब इस दोनों ट्रायंगल में इसमें से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसमें से इस एंगल की वैल्यू, एंगल BA और D की वैल्यू, एंगल BAD की वैल्यू CAD के इक्वल है। तो ये एंगल CAD के इक्वल है, तो एंगल CAD के इक्वल है। और ये कैसे इस क्वेश्चन में गिवन था, ये पहले से था, तो ये अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसे किया है, तो इसे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, इसको हमने किया है। इसके बाद इसमें AD जो है इस दोनों ट्रायंगल में है, तो AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन। और इसके बाद थर्ड है, इसमें ये और ये एंगल यानी B और C एंगल इक्वल थे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ABC, एंगल B को लिखेंगे तो AB और C नहीं, यहाँ पर D लिखेंगे, चूँकि D ट्रायंगल तक लिया, तो AB और D इक्वल टू एंगल AC और D के इक्वल होगा, तो एंगल ACD के इक्वल होगा। अब ये इसकी दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल के ये और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ये और इस एंगल के और इस साइड के इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल होगा वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC के, और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ पर दो एंगल हैं और एक साइड है, तो ASA कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी, तो ASA कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये साइड भी इसके इक्वल होगी, तो इस ट्रायंगल की साइड ये और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो AB की जो वैल्यू होगी इस करस्पॉन्डिंग साइड AC की इक्वल होगी, तो AB की जो वैल्यू होगी वो इस AC के इक्वल होगी बाई CPCT। इस तरीके से AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी बाई CPCT। और इस ट्रायंगल में हमें यही प्रूफ करना था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इसमें हमें यही प्रूफ करना था 7.3 पे।